जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का जो बेस्ट पेपर 35 है उसका भाग थर्ड में जो गणित है उस क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन जो 31 नंबर क्वेश्चन है उस पर लिखा हुआ है ए की आयु बी से 25% कम है तो बी की आयु ए से कितना परसेंट अधिक है। ये है पहला क्वेश्चन है। इसका 4 ऑप्शन है दिया हुआ है। ए और बी दोनों है। बी से 25% कम है यानी कि बी 100 है तो ए होगा 75। दूसरा पूछा बी की आयु ए से कितना परसेंट अधिक है। ए से कितना परसेंट अधिक है तो ए का आयु अगर 75 होगा तो कितना परसेंट अधिक है 25 ही अधिक है तो 25 होगा। प्रतिशत के लिए लिखेंगे 100। इसके साथ इसको काटेंगे तो 3 होगा। 25 से काटेंगे इसका होगा 133/3% यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3:5 का अनुपात में है। यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष हो तो 10 वर्ष पश्चात हिमांशु की आयु और प्रियंका की आयु का कितना वर्ष होगी। पश्चात मीन्स बाद में क्या इसके उम्र होगा। तो पहले इन दोनों का अनुपात दे रखा है। माना कि ये हिमांशु है, हिमांशी है और ये प्रियंका है तो इनके अनुपात है 3:5। अगर अनुपात का अगर वयस की सीमा करेंगे तो एक का उम्र 3x है, दूसरे का क्या है 5x है। एक का उम्र माना कि 3x है, दूसरे का उम्र 5x है। अभी बोला क्या है इन दोनों का योग 80 वर्ष है यानी कि 3x प्लस 5x का योग कितना 80x है यानी कि x का मान कितना होगा 8x इक्वल टू 80 होगा तो x इक्वल टू होगा 10। x 10 होगा तो इसकी उम्र हो जाएगा 3 इंटू 10 यानी कि 30 हो जाएगा। ये 5 इंटू 10 इसका 50 हो जाएगा। तो बताया क्या 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष और ऐड कर देंगे 30 प्लस 10 हो जाएगा 40। इसका उम्र हो जाएगा 40। इसके बाद भी 10 जो करेंगे तो इसका उम्र हो जाएगा 60। तो इसका जो है ये है प्रियंका की उम्र 60 वर्ष होगी और इसकी उम्र 40 वर्ष होगी। ऑप्शन 40 और 60 किसमें है इसमें 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 22वें पद तक का योग जितनी भी ये ऐसे करते करते जब 22वां पद आएगा उसका योग कितना होगा इनका ऑप्शन दे रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे जब 5 है 8 है 11 है 14 है इन सभी का अगर योग अंतर अगर 22 में योग का बताएगा तो हम इसको देखेंगे इसका अंतर कितना है 3 है, इसके साथ अंतर कितना 3 है, इसके साथ अंतर कितना है, सभी 3 अंतर कर जाएगा और 22वें पद का क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है SN इक्वल टू माने योग का बराबर होता है योग का बराबर हम इसको करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसका फॉर्मूला है ये इसका फॉर्मूला ना। तो आगे इस फॉर्मूला में क्या है n मतलब होता है कितने संख्या है n मतलब n का मतलब होता है टोटल कितना संख्या है 22। a का मतलब पहला टर्म मतलब पहला राशि क्या है 5 है और d का क्या है d होता है अंतर। इसका अंतर कितना 3 है d का मतलब 3 होता है। तो हम इसको लिखेंगे n मतलब 22/2 विदिन ब्रैकेट 2 इंटू पहला टर्म और b 21 से 22 से 1 माइनस कर देंगे तो प्लस 22 से 1 माइनस कर देंगे तो होगा 21 इंटू डी मतलब 3। इसको लिखेंगे इसके साथ इसको काटेंगे तो 11 इंटू ये 10 हो जाएगा प्लस इसको 63 हो जाएगा। तो इसके साथ 11 से गुना कर देंगे 63 11 इंटू 73। इसके साथ इसको गुना करेंगे 11 के साथ 73 के साथ 11 गुना कर देंगे तो ये 1 से गुना करेंगे 73 होगा इंटू ये भी 73 होगा यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में गुणनखंड दे रखा है। गुणनखंड में क्या है 5x² माइनस 32x प्लस 12 है। तो नियम ये है 5x² माइनस 32x प्लस 12 पहला टर्म से साथ थर्ड टर्म जो है इसको गुना करेंगे तो 5 बार 60 होता है। तो 60 को जो है तोड़ेंगे इसको तोड़ के प्लस 12 है मतलब जोड़कर 32 लाना है। जोड़कर 32 लाने से 30 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 60 हो जाता है और जोड़ने से क्या होगा 32 हो जाएगा। जोड़ने का नियम यह है अगर प्लस के साथ प्लस जोड़ेंगे तो प्लस होगा माइनस के साथ माइनस जोड़ेंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या है 5x² माइनस 30x बड़े संख्या को पहले लिखेंगे और माइनस 2x प्लस 12।
तो इस दोनों से कॉमन क्या आएगा, 5x कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 रह जाता है, फिर माइनस इधर है तो माइनस देंगे, माइनस 2 दे देंगे, तो x और माइनस बाहर है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 6। ध्यान रखना ये है कि ये वाला संख्या कॉमन आना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट पर कॉमन लेंगे x माइनस 6, रह जाता है 5x माइनस 2, ये इसका आंसर है। 3 ऑप्शन लिखा होता, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसको तीनों भुजाएं समान होता है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ए भुजा सभी समान, इसका डिस्टेंस समान, तो इसकी परिमाप मतलब इसकी चारों तरफ का है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है इसका 18 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका 18 सेंटीमीटर दिया, तो इसका पूछा गया इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², ये इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है √3/4 और ए भुजा, अगर तीनों भुजा का 18 होगा तो एक भुजा कितना होगा, 18/3 हो जाएगा, यानी 6 है, इसका 6 होगा, 3 6 18 हो जाता है। तो इसके साथ अगर इसको काट दिया तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर है 6 × 6 है, 6 × 6 है, तो इसके साथ भी इसको काट दिया, 3 हो गया, तो 3 3 के 9√3 हो जाता है, तो 9√3 यानी कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए इसका आंसर। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक से 6 मीटर कम है, यदि इसका परिमाप 148 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आयत वो होता है, एक आयतकार है जिसकी आमने सामने का भुजाएं बराबर होता है, यानी कि 2 लंबाई 2 चौड़ाई होता है। यहाँ पर क्या बोला, आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक से 6 कम है, 3 गुना अधिक से 6 कम है, 3 अगर इसका x माना तो इसका चौड़ाई में हो जाएगा 3x माइनस 6, 3 गुना अधिक से 6 कम हो जाए, इसका मतलब 3x माइनस 6 ये हो जाता है। अभी दे रखा है इसका परिमाप 148, तो इसका आयत का फॉर्मूला जो है परिमाप का, आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2 × l + b, लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई होता है ये चौड़ाई होता है, जमा प्लस, तो यानी कि 2 × l लंबाई होता है 3x माइनस 6 और प्लस है चौड़ाई होता है x, और इसके परिमाप दे रखा 148, तो 140 इसके साथ इसको काट जाएगा तो हो जाएगा 74, तो 74 मतलब होता है 3x और ये 3x + x होता है 4x माइनस 6, ये 6 इस तरफ आ जाएगा तो लिख सकते हैं 4x = 74 + 6 = 80, तो इसके साथ 4x x बराबर हो जाएगा 80/4 यानी कि 20, तो x का मान अगर 20 हो जाता है तो इसका चौड़ाई में अगर ये 20 होता है तो लंबाई में कितना, 3 × x का मतलब 20 है माइनस 6, गुना का काम 3 4 60 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि 54 इसका मान हो जाएगा, इसका मान 54 हो जाएगा, इसका मान 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई में इसका कितना 20 है और ये लंबाई में 54, ऑप्शन है इसका आंसर। एक गोलाकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने से इसकी त्रिज्या दुगुनी हो जाता है, तो इसका आयतन कितना गुना होगा, यानी कि गुब्बारा है, गुब्बारा गोलाकार है, उसको हवा भर दिया तो इसको वृत्तों का शेप लेगा, तो वृत्तों का स्क्वायर है, स्क्वायर का जो आयतन होगा या स्क्वायर का क्षेत्रफल बोलेंगे, वो क्षेत्रफल होता है πr², तो ये पहले और ये बाद में, ये इसका क्षेत्रफल है। वृत्तों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr², ये भी πr² है, बाद में ये भी πr², तो r² का मान दुगुनी मतलब होता है 1:2, दुगुनी मतलब होता है 1:2, 2 गुना, पहले 1 गुना था, r का मतलब जो है पहले इसका 1 गुना था, अभी बाद में r का मान होगा 2 गुना, a² या 2² a² को पाई काट दिया तो a² हो जाएगा 1 और 2² हो गया 4, 2 गुनी 3 गुनी मतलब 1:2, पहले 1 था बाद में हो गया 2,
तो 2 गुना तो r का मान, त्रिज्या का मान, यहाँ पूछा त्रिज्या दुगुनी हो जाता है, त्रिज्या दुगुनी हो गया तो r का मान 4 हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक वृत्त का त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाए तो इसकी परिधि कितना गुना हो जाएगा। पूछा गया परिधि, परिधि मतलब सर्कमफरेंस। ये देखो, ये 3 गुनी का मतलब होता है, ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, नई वृत्त है। पहला वृत्त 1:3, 3 गुनी मतलब 1:3, और इसका परिधि कितना गुना होगा। परिधि, परिधि का जो फॉर्मूला है, परिधि के फॉर्मूला है 2 पाई r, ये भी 2 पाई r। यहाँ पूछा गया त्रिज्या, त्रिज्या की बात किया, त्रिज्या 3 गुनी हो गया, पहले 1 था, अभी कितना होगा 3 हो गया, तो हमने r का मान इसमें बैठाएंगे 2 पाई, r का मतलब 1 हो जाएगा, ये भी 2 पाई, r का मतलब 3 हो जाएगा, यानी कि पाई पाई काट दिया, 2 2 भी काट दिया, यह हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 2:3 दूने 6, ये भी काट सकता है 1:3, यानी कि जो नई वृत्त होगा इसका 3 गुना हो जाएगा, इसका 3। नेक्स्ट एक क्वेश्चन समीकरण दे रखा है x² - 13x + 42 = 0, तो हम इसको लिखेंगे x² - 13x + 42 = 0। तो अभी हम +32 है, जोड़ के इसको 42 मिलाना है, तो इसका एक गुणनखंड बनाना है ताकि इसको जोड़ के 13 मिलना है। 6 7 42, 6 को 6 7 के साथ गुणा करेंगे तो 42 होता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, x² - 7x - 6x + 42, यानी कि -7x और -6x करने से -13x होता है, इक्वल टू 0। अभी ये दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो रह जाता है x - 7, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो होगा x - 7 इक्वल टू 0। तो ये दोनों कॉमन ले लेंगे x - 7 को, फिर रह जाता है x - 6 इक्वल टू 0। When x - 7 इक्वल टू 0, x - 7 इक्वल टू 0, उस समय क्या होगा, x इक्वल टू होगा 7। और नेक्स्ट बार जब x - 6 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी कि x का मान जो होगा एक 7 होगा, एक 6 होगा, या एक 6 होगा 7 होगा, दोनों हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक 60 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढांकने के लिए 10 डेसीमीटर और 9 डेसीमीटर का कितने पत्थर लगेंगे। यानी कि इसकी लंबे में 60 मीटर है, चौड़े में 6 मीटर है, 60 मीटर है, चौड़े में 6 मीटर है, कितना है, मीटर है। मीटर को अगर हमने डेसीमीटर करेंगे तो इसको 10 से गुना करेंगे, इसको भी मीटर है, इसको 10 से गुना करेंगे, तो ये नहीं कि 600 डेसीमीटर हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा, और ये भी 60 डेसीमीटर हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा, यानी कि किलो हेक्टर डेका मीटर, मीटर के बाद आता है डेसीमीटर, तो मीटर से डेसीमीटर का एक घट आता है, यानी कि 10 से गुना करना होता है। और नीचे दे रखा है जो 10 से डेसीमीटर की 10 सेंटीमीटर का छोटा पत्थर है वो कितने लगेंगे, तो हम इसको इससे भाग करेंगे तो टोटल लगेगा कुल जो है इसको, तो ये हो जाता है 600, लंबाई गुना चौड़ाई इसकी क्षेत्रफल होता है, तो 600 इंटू 60 और बटा इसमें हो जाएगा कितना, 10 डेसीमीटर और 9 डेसीमीटर, यानी कि इसके साथ इसको काट दिया, इसके साथ 3 से काटेंगे तो 3 दूगुने 6 और 3 त्रिके 9, इसको भी 3 से काटेंगे तो 3 दूगुने 6 200, यानी कि 400 पत्थर लगेगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है 400 डिवाइडेड, क्योंकि पूछा गया ये इसको बरामद करने के कितना चाहिए, तो हमेशा क्षेत्रफल का मतलब होता है खास करके स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के क्षेत्र में लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसको गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का योग 97 है और उनके अंतर इतना है 37 है, तो इनका गुणफल क्या होगा। तो हमें पहले संख्याओं को निकालना पड़ेगा, तो बोला क्या है, योग, दो एक सौ का x है, दूसरे सौ का y है, इन दोनों का योग 97 है। तो दूसरा बोला इनके अंतर, अंतर मतलब एक सौ का x है तो दूसरा सौ का y, तो इसके अंतर कितना 37। तो हम इसको जोड़ करेंगे तो इसको 2x बराबर हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 हाथ गया है, 10 और 3 13, तो x का मान हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, x इक्वल टू 67। तो y का मान कितना होगा,
तो फॉर्मूला एक से बैठा देता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू अगर 97 है, 97 है तो x का मान 37 है, तो x का मान 67 है, प्लस y इक्वल टू 97 है, तो y इक्वल टू होगा 97 माइनस 67 इक्वल टू हो जाएगा 0, अच्छा देन 30। तो यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा तो 97 और y इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 67, x इक्वल हो जाएगा 67 और y इक्वल टू हो जाएगा 30। तो पूछा क्या है, इन दोनों का गुणफल क्या हुआ, यानी कि x इंटू वाई का मतलब क्या है, तो 67 इंटू 30, तो हम गुणा करेंगे 3 7 21 से 1, 0 को डिवाइड जाएगा आते हैं 2, तो 3 6 18 और 2 20, तो 2010 इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी अपनी सामान से, देखिए एक व्यापारी अपने सामान का दाम लागत से 20% अधिक लिखता है, वो ग्राहक को छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि जो व्यापारी है अपना सामान लेकर आते हैं, जो लेकर आते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, उस पर जो अपनी मर्जी से दाम लगाता है वो उसका अंकित मूल्य होता है, तो अंकित मूल्य पर वो छूट देता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देता है, तो फिर वो 8% लाभ भी कमाता है। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होता है और उसके एक मार्केट प्राइस भी होता है और इसका सेलिंग प्राइस होता है, तो इसने क्या किया, 20% अधिक लागत से लगाया, जो कॉस्ट प्राइस है उससे 20% अधिक लगाया, माना कि कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस उन्होंने 120 लगाया और उसमें 8% लाभ भी कमाया, यानी कि सेल जब किया वो 108 में सेल कर दिया, यानी कि उसने मार्केट प्राइस के ऊपर इस पर दिया जाता है, तो इस पर सेल कितना 12% का छूट दिया, ये 120 रुपया का सामान 108 में बेचा, यानी कि 12 रुपया का छूट दिया, तो यानी कि इसका परसेंटेज करेंगे तो इसका परसेंटेज मतलब लाभ प्रतिशत दिया, तो छूट प्रतिशत पूछा गया, छूट परसेंट, छूट परसेंट का मतलब ये जो 12% छूट दिया, किस पर छूट दिया, मार्केट प्राइस के ऊपर 120 के ऊपर इंटू 100, यानी कि इसके साथ इसको काट दिया, ये काट दिया, तो 10% का छूट दिया, 10% छूट, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, a प्लस बी इक्वल टू 9, a प्लस बी इक्वल टू 9 तथा a b इक्वल टू 20 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या मान है। हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a प्लस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस से भी काट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर रहेगा, यानी कि a प्लस b का मान दिया 9, यानी कि 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab का मान लिखा है 20, तो यानी कि 81 माइनस 40, 81 से 40 माइनस करेंगे तो होगा 41, 41 इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन है, एन भुजाओं वाले बहुभुज कितने विकर्ण किया जाता है, ये एन भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जाते हैं, यानी कि अगर एक चतुर्भुज होगा या आयताकार होगा, इसका दो भुजाएं खींचा जाता है, दो विकर्ण खींचे जाते हैं, दो विकर्ण खींचा जाता है, इस तरह के पूछा है बहुभुज में कितना विकर्ण खींचा जाता है, एन का मतलब भुजाओं की संख्या, अगर आपको बोला जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3/2, ये इसका फॉर्मूला है, भुजाओं की संख्या, ये विकर्णों की संख्या, विकर्ण की जो संख्या है उसका फॉर्मूला ये विकर्ण, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको बोला जाता है 12 भुजा है, 12 भुजा है तो इनका मान क्या होगा 12, 12 से मान बैठा देना, इसका विकर्ण की संख्या मिल जाएगा, ये क्वेश्चन में बोला है। ये मैंने ये जो चैप्टर है 35 नंबर क्वेश्चन का सभी क्वेश्चनों को करा दिया है, तो मुझे उम्मीद है तो आपका अच्छा लगे होंगे, अगर अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, एक लाइक तो बनता है, तो आगे आप देखना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।